हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 2, पार्टनरशिप फंडामेंटल। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हम इसको समझते हैं कि आखिर हमारी पार्टनरशिप होती क्या है। अगर कोई भी टू या टू से अधिक लोग, मोर देन टू लोग, कोई भी बिजनेस को अगर स्टार्ट करते हैं तो वो बिजनेस हमारा कहलाता है पार्टनरशिप बिजनेस। सोल ट्रेडर्स में क्या होता था, कोई भी एक व्यक्ति अगर कोई बिजनेस को कर रहा होता तो वो होता था सोल प्रोप्राइटर, और पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक लोग कोई भी बिजनेस को करते हैं तो वो हमारा बिजनेस कहलाता है पार्टनरशिप बिजनेस। सो मिनिमम 2 लोग और मैक्सिमम 50 लोग हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमारा पार्टनरशिप डीड क्या होता है। सो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड वो होता है, एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स। जो पार्टनर्स होते हैं उनमें एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, उसमें सारी टर्म्स और कंडीशन लिखी रहती है कि वो आगे उस बिजनेस को कैसे रन करेंगे। सो सारी टर्म्स और कंडीशन लिखी है कि आगे वो कैसे उस बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कैसे वो रन करेंगे। सो उसमें उसको एक रिटर्न में करवा दिया जाता है, इसलिए आगे चल के कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग और कोई भी डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स में ना हो, आराम से स्मूथली कोई चले। और अगर कोई डिस्प्यूट होता भी है तो उसको एज ए लीगल एविडेंस वो कोर्ट में प्रेजेंट कर सके और डिस्प्यूट आसानी से सॉल्व हो जाए। सो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें होती हैं जो पार्टनर नॉर्मली लिखते हैं, जैसे कि सपोज करिए आगे वो चल के अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या वो रखेंगे, उनका प्रॉफिट और लॉस का शेयर रेशो क्या होगा, तो उसमें पूरा मेंशन होता है पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये मेंशन होता है किसमें, पार्टनरशिप डीड में। और सपोज करिए अगर कोई पार्टनर्स है, उसने एज ए कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो उसको फर्म कितना इंटरेस्ट देगी उसकी कैपिटल पे, तो वो भी मेंशन होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। अगर कोई पार्टनर्स ने कोई भी अमाउंट विड्रॉ कर लिया बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए, वो क्या कहलाता है, ड्रॉइंग। तो बिजनेस क्या होता है, फर्म क्या होगी, उसे कहेगी आपने जो पैसा विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज के लिए, हम दोनों सेपरेट हैं, कोई कंबाइन तो है नहीं, हम दोनों अलग अलग हैं, आप अलग हैं हम अलग हैं। सो आपने जो पैसा विड्रॉ किया है उस पर हमको भी क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये मेंशन होता है पार्टनरशिप डीड में। अगर कोई पार्टनर्स अगर बिजनेस में अपने फर्म में काम भी कर रहा है और वो प्रॉफिट के अलावा ये चाहता है कि हम बिजनेस में वर्क भी कर रहे हैं, हमें इसके अलावा हमें सैलरी भी चाहिए, प्रॉफिट के अलावा हमको सैलरी भी चाहिए, तो क्या होगा, पार्टनरशिप डीड में वो भी मेंशन होगा कि उसको कितनी सैलरी चाहिए, कितनी सैलरी वो पार्टनर्स लेगा। पार्टनर्स की सैलरी भी मेंशन होती है पार्टनरशिप डीड में, और पार्टनर्स का कमीशन भी उसमें मेंशन होता है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी उसमें मेंशन होता है। सो ये सब चीज आखिर उसमें पार्टनरशिप डीड में हमारी लिखी होती है कि क्या क्या रेशो में कितना इंटरेस्ट और ड्रॉइंग और कैपिटल, कितनी पार्टनर की सैलरी आपस में पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब सवाल ये आता है, अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, उसमें कोई चीज मेंशन नहीं है कि कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, कितना पार्टनर सैलरी है, कितना कमीशन है, अगर पार्टनरशिप डीड हमारी क्या है, साइलेंट है, क्या है, साइलेंट। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है, अगर साइलेंट है, कुछ नहीं कह रहा है, तो हम इसको इक्वली एज्यूम कर लेंगे कि पार्टनर आपस में इक्वल रेशो में प्रॉफिट और लॉस शेयर रेशो उनका कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा उनका, इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो हम इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगी, निल, कुछ भी चार्ज नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कुछ नहीं मेंशन है, तो ये भी कुछ चार्ज नहीं होगी। पार्टनर सैलरी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी, कुछ भी नहीं दी जाएगी। कमीशन के बारे में मेंशन नहीं है, तो कमीशन भी नहीं दिया जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, पार्टनर लोन। अब कोई भी बिजनेस होता है उसको रन करने के लिए लोन की तो जरूरत पड़ती है। तो बिजनेस क्या कहता है, पार्टनर्स क्या कहता है बिजनेस से, आप लोन लेंगे किसी बैंक से, किसी थर्ड पार्टी से लोन लेंगे, तो आप उनसे लोन ना लेके लोन हमसे ले लीजिए। सो बिजनेस क्या करता है, कहता है ठीक है भाई आप हमको लोन दे दीजिए पार्टनर से। तो पार्टनर को अगर लोन जो मिल जाता है उस पर इंटरेस्ट कितना होता है, अगर पार्टनरशिप डीड में जितना मेंशन होगा उतना इंटरेस्ट पार्टनर को दिया जाएगा। कौन देगा, फर्म, क्योंकि लोन कौन ले रहा है, फर्म। तो पार्टनर को जितना मेंशन है पार्टनरशिप डीड में उतना लोन देगी हमारी फर्म किसको, पार्टनर्स को। अगर कोई भी मेंशन नहीं है, पार्टनरशिप डीड हमारी
साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड हमारी अगर साइलेंट है तो पार्टनर्स को लोन दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। पार्टनर को दिया जाएगा इंटरेस्ट 6% पर एनम। ये मान लिया जाता है अगर किसी भी व्यक्ति, बाहर वाले व्यक्ति से अगर हम लोन लेते तो उसको तो हमको देना ही पड़ता। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तब भी इस केस में भी पार्टनर्स को उसके लोन पे जो उसने दिया है हमको देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप समझ लीजिए अगर आपको इसमें डाउट है कुछ तो। अब जानते हैं कि हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? अभी तक आपने क्लास 11 में क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था P&L अकाउंट। अब P&L अकाउंट में क्या लिखा जाता था? जो लास्ट में क्या आता था हमारा, एट द लास्ट में जब सब बना लेते थे हम तो हमारा क्या रिवील करता था? P&L अकाउंट। P&L अकाउंट रिवील करता था हमारा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अब जो P&L अकाउंट है हमारा जो रिवील करता था नेट प्रॉफिट, अब उस नेट प्रॉफिट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर्स में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके लिए हम लोग बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसको समझने से पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं कि जो हमारा P&L अकाउंट होता था, जो हमने पढ़ा था क्लास 11th में P&L अकाउंट, उसमें जो हम डेबिट साइड में क्या लिखते थे? एक्सपेंस। डेबिट साइड में क्या लिखते थे? एक्सपेंस। अब वो एक्सपेंस हमारे कौन से होते थे? वो हमारे एक्सपेंस होते थे कंपलसरी एक्सपेंस, मतलब वो हमको पे करने ही करने हैं। अगर हमको प्रॉफिट हो रहा हो फर्म को या फर्म को लॉस हो रहा हो, वो एक्सपेंस कंपलसरी थे, वो मतलब हमको पे करने ही करने थे। जैसे कि एग्जांपल क्या था हमारा उसका? सैलरी। किसकी सैलरी? एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय की सैलरी जो हमको पे करनी थी वो कंपलसरी है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो चाहे फर्म को लॉस हो रहा हो, वो फर्म को पे करनी ही करनी है। सेकंड, कमीशन। अगर कोई कमीशन किसी को देना हो एम्प्लॉय को तो वो भी कंपलसरी है ना। अगर एम्प्लॉय को देना है कमीशन तो हमारा वो कंपलसरी था, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो तो देना ही देना है। जैसे कि रेंट हो गया और सैलरी हो गई, ये तो हमने पहले मेंशन कर दिया है। रेंट हो गया, लाइट का हो गया, लाइटनिंग या इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब हमारा, और भी बहुत सारे थे, ब्रोकेज, और भी बहुत सारे हमारे एक्सपेंस थे। वो एक्सपेंस हमारे कंपलसरी थे, हमको पे करना ही करना है। तो वो हम जो P&L अकाउंट बनाते थे, जो उसमें वो एक्सपेंस लिखते थे जो हमको कंपलसरी था, हमको पे करना ही करना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो। तो उन एक्सपेंस को हम बोलते थे, ये हमारे एक्सपेंस कौन से हैं? ये हमारे एक्सपेंस होते थे अगेंस्ट प्रॉफिट। अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब हमको करने ही करने हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो। अगेंस्ट शब्द है, अगेंस्ट मतलब हमें करना ही करना है, कंपलसरी है, वो हमको पे करना है। सो हमारा वो था बेटा कि अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब वो खर्चे हमको पे करने ही करने हैं, जो हमने पढ़ा था P&L अकाउंट में। अब जब हम क्या करेंगे, अब जो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें जो हमको एक्सपेंस लिखने हैं वो लिखने हैं हमको, अगर प्रॉफिट होगा तो ही वो एक्सपेंस हमको पे करने हैं। तो उन एक्सपेंस को बोलते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब हमको प्रॉफिट होगा तो ही हमको वो एक्सपेंस पे करने हैं। अब एक चीज समझ लीजिए, पहले इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब इसका मतलब क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए एप्रोप्रिएशन, अब एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है एलोकेट करना, एलोकेट करना, एलोकेट करना होता है इसका मतलब। सो हमारा एप्रोप्रिएशन मतलब होता है बेटा एलोकेट करना। तो मतलब जो हम P&L अकाउंट जो बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, उसमें हम किसको एलोकेट करते हैं? हमें एलोकेट करना होता है प्रॉफिट को, हमें एलोकेट करना होता है प्रॉफिट को। कौन सा प्रॉफिट को? नेट प्रॉफिट को, जो हमारा P&L अकाउंट से आया था प्रॉफिट, जो हमने P&L अकाउंट से प्रॉफिट निकाला था, जो हमने अर्न किया था P&L अकाउंट में प्रॉफिट जो एट द लास्ट निकला था, उसको हमको कैसे एलोकेट करना है डिफरेंट हेड में। जो हम डिफरेंट हेड अभी सीखेंगे, जो कैसे हम उसको एलोकेट करें डिफरेंट हेड में, वो हम सीखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आपको समझ में आ गया? सो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करते हैं हम, जो हमारा P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट निकल के आता है, उसको हमको कैसे
एलोकेट करना है। किसको एलोकेट करना है? प्रॉफिट को। किसमें? डिफरेंट डिफरेंट हेड में। जो डिफरेंट डिफरेंट हेड होते हैं उसको हम कैसे एलोकेट करें, ये हम सीखेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब देखिए, अब जो हमारा एक, इसको बना लेते हैं हम लोग, फॉर्मेट बना लेते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां लिखेंगे हम फॉर द ईयर एंडेड, जिस साल का होगा उसको हमको लिख देना है फॉर द ईयर एंडेड। अब देखिए बच्चों, यहां पे अमाउंट, यहां पे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर। अब देखो, अब जो हमारा हमारा जो पीएनएल अकाउंट से जो प्रॉफिट आया था हमारा, उसको हमें इसमें ट्रांसफर करना है। इसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यहाँ पे हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। तो जो भी प्रॉफिट आया, सपोज करिए कोई भी प्रॉफिट होगा उसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। अब उस प्रॉफिट से हमारे जो जो हेड निकल रहे हैं, जो जो एलोकेट हमें करना है, वो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जो सारे एक्सपेंस हैं वो हमको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, जो इस प्रॉफिट से हमको देने हैं, एलोकेट करने हैं। किसको? पार्टनर्स को। अब देखिए, अब हमें पार्टनर्स को, जैसे सपोज करिए हमको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमको पार्टनर्स को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उसको हम यहाँ पे जितने पार्टनर हो, सपोज करिए ए बी पार्टनर, 2 पार्टनर हैं, तो उन दोनों का अमाउंट हम यहाँ पे लिख के यहाँ पे लिख देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फर्म के लिए क्या होगी? एक्सपेंस। अब इस प्रॉफिट से और हमारे लिए क्या एलोकेट हो रहा है? जैसे कि सपोज करिए सैलरी, किसकी सैलरी? पार्टनर्स की सैलरी, ए और बी की। पार्टनर की सैलरी जो होगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, पार्टनर का कमीशन हो गया, कोई हमको रिजर्व देना है, हमको अगर रिजर्व बनानी है, रिजर्व क्या होती है? गुल्लक। कोई भी हमको जरूरत के समय उस पैसे का हम यूज कर पाए, तो उसके लिए हमको अब हम क्या कर लेते हैं, एक अपनी अलग से रिजर्व भी क्रिएट कर देते हैं। तो किससे करेंगे? आउट ऑफ प्रॉफिट में से तो करेंगे। जो प्रॉफिट होगा तो वो भी हम उसमें से हम एक हेड ये भी निकाल के रख देते हैं। अब ये तो हो गए एक्सपेंस के, हेड के प्रॉफिट में से निकालना है। अब इनकम का हमें और क्या क्या सोर्स है फर्म के लिए? जो फर्म ने इनकम कैसे कमाई है? ड्राइंग से, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो ड्राइंग से, जो पार्टनर्स ने ड्राइंग निकाली थी, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला था, मनी निकाला था, उस पे फर्म ने क्या लिया? इंटरेस्ट लिया। तो फर्म ने इंटरेस्ट लिया तो वो क्या हो गया उसके लिए? फर्म के लिए इनकम। तो इनकम हमको यहाँ पे लिखनी है। क्लियर है ये बात? तो जो कोई भी इनकम होगी वो हम यहाँ लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन इनकम है, और सारे एक्सपेंस यहाँ पे, जो हेड वो एक्सपेंस जो इस पीएनएल से ही हमें निकलेंगे। ठीक है, रिजर्व हो गया, कमीशन हो गया, सैलरी हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब लास्ट में, एट लास्ट, ये सब हेड निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचा, सपोज करिए 1 लाख यहाँ पे था, 60,000 ये सब निकल गया, कितना रह गया हमारा? 40,000 बचा है। वो 40,000 प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पार्टनर्स में। तो क्या लिख देंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो हमारा जो प्रॉफिट बचता है बच्चों, जो प्रॉफिट हमारा बचा वो ट्रांसफर किसमें हो जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। जितने पार्टनर्स होंगे उनके कैपिटल अकाउंट में उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। सो आपको समझ में आ गया ये सब कुछ? सो अब जो ये सारे एक्सपेंस होते हैं हमारे, ये सारी चीजें होती हैं हमारे, जो हम खर्चे निकालते हैं, ये हमारे खर्चे कौन से होते हैं? ये एक्सपेंस हमारे कौन से होते हैं? ये हमारे एक्सपेंस होते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट मींस जब अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तभी ये निकाले जाएंगे, अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं होगा तो ये नहीं निकाले जाएंगे। उसको बोलते हैं हम आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर फर्म प्रॉफिट में है तो ही ये हेड निकाले जाएंगे, अदरवाइज इन हेड्स को नहीं निकाला जाएगा। अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं है, फर्म लॉस में है। ये बात आपको इतनी क्लियर हुई है? अब देखिए, अब समझते हैं कि इनसे हमारी जनरल एंट्री, अब आती है हमारी जनरल एंट्री। हम जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे? अब देखिए,
अब फर्स्ट जनरल एंट्री हमें किसकी बनानी है? हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? P&L अकाउंट में बनाते हैं। तो हमने सबसे पहला काम क्या किया था? हमने नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया था। कहां से? P&L अकाउंट से। किसमें? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उसकी जनरल एंट्री हमारी क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट। P&L अकाउंट डेबिट हमने कहा P&L अकाउंट कहां ट्रांसफर किया था? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L अकाउंट से हमने पैसा लिया और कहां डाल दिया? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। टू मतलब जहां पे हमने जिसको पैसा दिया है, किसमें पैसा डाला है हमने? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये बात क्लियर हो गई आपको? अब सेकंड एंट्री हमें बनानी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले क्या लिखा था हमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है, क्योंकि वो फर्म को देना है। तो एक्सपेंस को हमेशा हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को किसको देना है? फर्म को देना है पार्टनर्स को। अब कोई कैश में नहीं देना होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में नहीं करते हैं। तो जो फर्म होती है एक उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, जो फर्म में बना होता है, उसमें उस पैसे को, उस मनी को ट्रांसफर कर देती है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया फर्म के लिए? एक्सपेंस, तो वो डेबिट होगा। और कहां ट्रांसफर कर दिया? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर सपोज करिए पार्टनर्स दो हैं, ए और बी, तो यहां क्या लिख देंगे इसके आगे? टू ए पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू बी पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब हमेशा इसको हमको क्लोज भी करना होता है। तो ये क्लोज कैसे होगा? किसको क्लोज करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मेन है, वही तो हम ट्रांसफर करते हैं P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं। तो इसको हमको क्या करना है? क्लोज। जब इसको हमें क्लोज करना होता है बेटा, तो हम इसको क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। अभी क्या है? डेबिट। अब इसको जब क्लोज करना है तो उसको क्लोज कैसे करेंगे? उसको रिवर्स करके। तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और डेबिट में क्या आ जाएगा? क्योंकि बिना डेबिट क्रेडिट के जनरल एंट्री बनेगी नहीं, तो डेबिट में क्या आ जाएगा? ये किसका पार्ट है? हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। तो डेबिट में क्या आ जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये बात क्लियर हो गई? अब देखिए इसको हमने क्लोज कर दिया। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब देखिए बच्चों, ये हमने क्लोज कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। हमने एंट्री पूरी दो एंट्री बना दी, एक पार्टनर्स को देने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा उसको क्लोज करने का। अब देखिए अब क्या होगा? सैलरी, पार्टनर की सैलरी। तो क्या लिखेंगे? अब पार्टनर की सैलरी फर्म के लिए क्या है? अकाउंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फर्म से बन रहा है ना, तो पार्टनर की सैलरी फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट। किसको देनी है सैलरी? पार्टनर्स को देनी है। कैश में तो देनी नहीं है, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है। सो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बात क्लियर है? अब हमें इसको भी क्लोज करना पड़ेगा। तो ये अभी क्या है? डेबिट। तो क्लोज करने के लिए इसको क्या कर देंगे? रिवर्स, क्रेडिट। तो डेबिट में क्या आ जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी। ये बात क्लियर होगी बच्चों? इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस सबको नोट डाउन कर लीजिए। अब दूसरी एंट्री हम देखते हैं कमीशन की। कमीशन की भी हमारी सेम बनेगी। कमीशन की भी हम सेम बनाएंगे। कैसे बनेगी? कमीशन क्या है फर्म के लिए? वो भी एक्सपेंस है। सो कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट। किसको देना है कमीशन? पार्टनर्स को। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए ये भी क्लोज कैसे कर देंगे? इसको भी रिवर्स करके क्लोज कर देंगे। तो ये क्या है? डेबिट। तो क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट जब क्लोज करेंगे। तो डेबिट में क्या आएगा? ये किसका पार्ट है? P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। तो डेबिट में क्या आ जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
P&L appropriation account, to कमीशन अकाउंट। ये क्लियर हुई? अब देखिए, अब क्या बनाना है हमको? रिजर्व। अब रिजर्व में जब हम बनाते हैं तो रिजर्व में क्या है, हमको पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उसकी क्या बनेगी? उसकी खाली सिंगल एंट्री बनती है, क्या? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। कहां पैसा ट्रांसफर करना है? रिजर्व में, टू रिजर्व अकाउंट। जहां पैसा देना है, किसमें देना है? रिजर्व में। अभी तक किसको पैसा दे रहे थे? कैपिटल पार्टनर्स को, तो टू पार्टनर्स। अब किसको देना है? पार्टनर्स को नहीं देना है, अभी डायरेक्ट रिजर्व में ही डाल देना है पैसा, गुल्लक में डाल देना है। सो पीएन कहां से डालना है? जो पीएन एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हमारे पास था, नेट प्रॉफिट का। सो पीएन एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नेट टू रिजर्व अकाउंट। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब लास्ट एंट्री। अब लास्ट में हमारा क्या निकलता है बच्चों? प्रॉफिट। लास्ट में जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? एट द लास्ट में वो हमारे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो हमने भी सीखा था, पीएन एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था हम लोगों ने, तो उसमें क्या सीखा था? जो प्रॉफिट बचा था उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स में हमने किया, वो अब उसकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी? जो प्रॉफिट निकला था हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट निकला था, उसको कहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने? पार्टनर्स में, जितने भी पार्टनर्स हो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको नोट डाउन आप कर लीजिए पूरा। अब बच्चों हम लोग सीखेंगे कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कितने तरह के होते हैं? कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर दो तरह के होते हैं। एक फिक्स कैपिटल, अगर हमारे पार्टनर की कैपिटल फिक्स है तो, और सेकंड अगर वो फ्लैक्चुएटिंग है तो। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो, और सेकंड अगर वो हमारी फ्लैक्चुएटिंग है। अगर हमारी फ्लैक्चुएटिंग है, तो हमारे जो कैपिटल अकाउंट होते हैं पार्टनर के, टू टाइप के होते हैं। एक फिक्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, अगर हमारी कैपिटल अकाउंट फिक्स है, कैपिटल अकाउंट हमारा अगर फिक्स है, तो हमारे दो तरह के अकाउंट बनते हैं। एक कैपिटल अकाउंट, सेकंड करंट अकाउंट। अगर हमारी कैपिटल फिक्स है तो टू टाइप के अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अगर हमारी कैपिटल अकाउंट पार्टनर का फ्लैक्चुएटिंग है तो खाली एक तरह का अकाउंट बनता है, वो हमारा बनता है कैपिटल अकाउंट। अब देखिए बच्चों, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्या होता है जब हमारी कैपिटल फिक्स होती है? फिक्स मतलब जब हमारी कैपिटल फिक्स है, उसमें कोई भी चीज हम ऐड नहीं कर सकते। कोई भी चीज हम उसमें, वो तो हमको फिक्स ही रखनी है, उसमें कोई भी चीज हम ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि इंटरेस्ट ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर की सैलरी हो गया, अगर वो उसमें हम ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाएगी? वो फ्लक्चुएटिंग बन जाएगी। तो हमको उस अकाउंट को फिक्स ही रखना है, फिक्स रहेगा। तो फिक्स कैसे रहेगा? एक अकाउंट हम बना देंगे, उसमें कैपिटल को फिक्स ही दिखाएंगे, उसमें वो फ्लक्चुएट नहीं होगी, मतलब ना घटेगी ना बढ़ेगी। और दूसरा अकाउंट बनाएंगे, उसमें वो सारी चीजें हम करेंगे, वो सारी चीजें करेंगे जिससे हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हो हमको। तो दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग और करंट अकाउंट, सॉरी। और अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट हो
मतलब घट बढ़ रही है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं, हमारे कैपिटल अकाउंट क्या फ्लक्चुएटिंग है, कम भी हो सकता है बढ़ भी सकता है, तो हम एक ही अकाउंट बना देंगे और जो जो चीजें इन दोनों में होती थी वो सारी चीजें इनमें हम कर देंगे। इन दोनों की चीजें जो हम लिखेंगे मैटर वो हम सब इसमें हम उसमें नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर है? जो हमारी फिक्स कैपिटल अकाउंट है बच्चों, उसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल और दूसरा एक कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, अगर फिक्स है हमारी तो क्या बन जाएगा, कैपिटल अकाउंट। दूसरा हमारा बन जाएगा करंट अकाउंट। अब देखिए बच्चों, फॉर्मेट ये है इसका, ये जितने पार्टनर होंगे एबीसी, अगर 2 होंगे तो AB, 4 होंगे तो ABCD, जितने पार्टनर्स हैं उनका यहाँ पे नाम लिख दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है फॉर्मेट उसका, जो भी पहले का पैसा क्वेश्चन में दिया जाएगा उसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब कैपिटल फिक्स है तो उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकता, बट किस केस में हो सकता है, अगर हम परमानेंट विड्रॉ कर लें, मतलब हमको लग रहा है कि हमारे बिजनेस में हमने 10 लाख रुपीज स्टार्टिंग में थे बट वो ज्यादा है, अब हम उसको परमानेंट विड्रॉ करना चाहते हैं, नॉट एज ए ड्राइंग के रूप में नहीं, परमानेंट। अब हमको उसको 8 लाख ही रुपए करने हैं हमारे बिजनेस में, तो वो क्या हो गया, परमानेंट विड्रॉल हो गया। तो परमानेंट विड्रॉल में क्या हो गया, पैसे हमारे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो परमानेंट विड्रॉ कैसे करेंगे, टू बैंक, यहाँ पे क्या है, विड्रॉल, परमानेंट विड्रॉल हो रहे हैं पैसे, ये क्लियर है। अब हमको अगर लग रहा है तो विड्रॉ पे ज्यादा लगा, अगर हमको लगा हमारे 10 लाख रुपीज कम है, हमको 12 लाख करना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें एड ऑन कर देंगे। तो एड ऑन क्या करेंगे, पैसा हमारे पास बिजनेस में आएगा, टू बाई बैंक अकाउंट। अब ये तो आप सब जानती हैं कि ये क्या है, एडिशन कैपिटल, अगर हमारी कैपिटल एडिशन हम बिजनेस में इंक्रीज हो रही है तो, अदरवाइज टेम्परेरी विड्रॉल और परमानेंट हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, वो हम लोग इसमें लिखेंगे करंट अकाउंट में। अब इतना तो जानते हैं कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है, लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी बढ़ रही है किसकी, फर्म की, फर्म को पैसे देने हैं, अकाउंट कौन बनाता है, फर्म ही तो बनाता है अकाउंट, तो अगर कैपिटल अकाउंट फर्म बना रहा है उसकी लायबिलिटी बढ़ रही है तो इस साइड में आएगा, अगर लायबिलिटी फर्म की कम हो रही है तो इस साइड में। अब स्टार्टिंग में जो पैसा था उससे क्या हुई, लायबिलिटी इंक्रीज हुई, तो इधर लिखा हमने। अब यहाँ पे क्या लिखा, बाई बैंक अकाउंट। अब यहाँ बाई बैंक अकाउंट हमने क्यों लिखा, यहाँ बाई बैंक अकाउंट हमने इसलिए लिखा क्योंकि अगर कैपिटल कम हुई और उसने इंक्रीज करी तो क्या हो गया, बिजनेस में पैसा ज्यादा आया, कैपिटल पहले 10 लाख थी सपोज करिए तीनों मिला के, अब 12 लाख हो गई, तो फर्म की अब लायबिलिटी ज्यादा बढ़ गई, अब ज्यादा पार्टनर्स को पैसा देना है, तो क्या हो गया, लायबिलिटी इंक्रीज हुई, तो हमने इस साइड क्रेडिट लिखा, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। अब फर्म की लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, उसने परमानेंट विड्रॉ कर लिया तो फर्म की लायबिलिटी कम हो रही है, तो कम हो रही है तो डेबिट इस साइड में लिखा। ये क्लियर हो गया आपको। अब जो भी बैलेंस आएगा हमारा वो हमारा सीडी नाम से, अगर जितना हो रहा हो सीडी नाम से उसको हमको बैलेंस कर देंगे। ये क्लियर है। अब करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में क्या आ रहा है, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो आपका करंट अकाउंट का बैलेंस पहले का इतना है, कुछ भी दे रखा हो तो वो बैलेंस किस नाम से आएगा, पहले साल पिछले साल का बीडी नाम से, किस नाम से आएगा, बीडी नाम से। अब क्या है, अब करंट अकाउंट की लायबिलिटी, ये भी एक करंट अकाउंट, ये भी एक लायबिलिटी अकाउंट है। अब फर्म की लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या लिखेंगे, सारी चीजें यहां पे लिखेंगे, जैसे कि फर्म की लायबिलिटी किससे बढ़ती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, कैश में नहीं दिया, देना है, तो पार्टनर्स के करंट कैपिटल या करंट अकाउंट में डाल दिया जाता है। वो हमने बताया था आपको, वो कैश में नहीं दिया जाता है, फर्म के करंट अकाउंट में उसको बैलेंस को डाल दिया जाता है। जब फर्म के करंट अकाउंट में बैलेंस में डाल देंगे तो फर्म की क्या होगी, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी ना। अब उसको फर्म को देना है पैसा, किसको देना है, पार्टनर्स को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी तो पैसा देना है फर्म को, पार्टनर को, तो फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ये बात क्लियर है, फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फर्म को देना है पार्टनर को, तो उसकी क्या हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज, तो उसको हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। और फर्म की लायबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है, सैलरी से। फर्म की लायबिलिटी कैसे इंक्रीज हो रही है, कमीशन से।
जो पार्टनर्स को देना है अभी दिया नहीं है, कैश में उसके अकाउंट में डाल दिया, तो उससे फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और फर्म की लायबिलिटी कैसे इंक्रीज हो रही है? याद है जब पीएनएल अकाउंट हम लोगों ने बनाया था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाया था, तो फर्म का क्या आया था एट द लास्ट? जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो लास्ट में क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसमें? पार्टनर्स में। तो वो कैश में तो दिया नहीं है, वो प्रॉफिट क्या करेंगे, फर्म के करंट अकाउंट में उसको हम डाल देंगे, फर्म के करंट अकाउंट में डाल देंगे अगर हमारी कैपिटल फिक्स है तो। अगर ये फ्लक्चुएटिंग होती है तो हम बताएंगे आपको भी क्या करना है। तो क्या होगा, वो प्रॉफिट किसका है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट है ना, उसी में निकला था, तो यहां क्या लिख देंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्लियर है? ये तो फर्म की लायबिलिटी बढ़ गई, इंक्रीज होगी, तो हमने इसको यहां पे लिख दिया। अब फर्म की लायबिलिटी कम कैसे होती है बच्चों? फर्म की लायबिलिटी कम कैसे होती है? फर्म की लायबिलिटी होती है कम अगर कोई पार्टनर्स ने ड्राइंग निकाल लिया, पार्टनर्स ने ड्राइंग निकाल लिया, तो अब फर्म को देना नहीं है, कम पैसा देना है, तो यहां पे लिख देंगे टू ड्राइंग अकाउंट। फर्म की लायबिलिटी कम हो गई तो यहां लिख दिया। अब फर्म को पैसा देगा, उस ड्राइंग पे कौन पैसा देगा? पार्टनर्स। किसको देगा? फर्म को। तो फर्म कहेगा ठीक है, अब जो आप हमको पैसा देंगे उससे भी हमारी फर्म की क्या होगी, लायबिलिटी कम हो गई। हमारी फर्म की लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो अब फर्म को पैसा कम देना है, तो लायबिलिटी कम होगी तो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। ये बात क्लियर है? और जितना हुआ, जितना बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम लोग यहाँ पे टू बैलेंस सीडी करके बैलेंस कर देंगे। ये बात क्लियर आई? तो हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जब हमारी कैपिटल फिक्स होगी तो हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाएंगे। अगर हमारी कैपिटल फिक्स होगी तो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और करंट अकाउंट बनाएंगे। इसको आप याद कर लीजिए,